अजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। और चिंतन पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुराने साथी, आपका सुपर चैट के लिए। कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिए। और मैं आज आप लोगों को मैंने एक घोषणा भी किया है, और आगे भविष्य में कई बार मैं कह चुका हूं, और आज मेरा मन बहुत व्यथित है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो हुआ है रिंकू शर्मा के साथ, दिल्ली में जो रिंकू शर्मा के साथ हुआ, वो रिंकू शर्मा अकेला नहीं है। वो आंकड़े इतने बड़े हैं, और उस पे मीडिया की खामोशी, हम कब तक मीडिया को दोष देंगे? क्योंकि वो वो शत्रु, वो अपना काम कर रहे हैं। वो लाल हरे क्रॉस टिड्डों के अभियान पे लगे हैं, उनके लिए मुर्गी कटने के लिए ही, और उनके लिए हिंदुओं का कोई वजूद नहीं है। इसलिए आप डॉक्टर नारंग हो, रामलिंगम हो, ध्रुव त्यागी हो, अंकित सक्सेना हो, हिना तलरेजा हो, अंकित शर्मा हो, चंदन गुप्ता हो, बंधु प्रकाश हो, ट्विंकल शर्मा हो, कमलेश तिवारी हो, प्रियंका रेड्डी हो, दिलबर नेगी हो, रचित जाट हो, निकिता राजपूत हो, रिंकू शर्मा हो, ये उस पर खामोशी बनाए रखेंगे, क्योंकि ये उनको, उनके एजेंडे को सूट करता है। लेकिन हम कब तक खामोश रहेंगे, और कब तक सिर्फ सरकार सरकार करेंगे? सरकार का काम है, सरकार का काम है, क्योंकि कानून लॉ ऑर्डर मेंटेनेंस उसी का है। दो ग्रुप में इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप सबसे बार बार कह चुका हूं, और अब मेरा मन बहुत व्यथित हो चुका है, और व्यथित से ज्यादा आक्रोशित है। और मैंने ये प्रण किया है कि 22 तक, 22 के बाद, 21 होने के बाद, अभी आपके सामने मैंने कई प्रकल्प शुरू किए हैं, आप देख रहे हो। जब तक इनको सेट नहीं कर पाता हूं, दूसरा संभव नहीं है। मैं हिंदुओं के बच्चों को मुर्गी नहीं रहने दूंगा। मैं भले 10 बच्चों को ट्रेन दूं, 10 के माँ बाप को दूं, एक प्रशिक्षण केंद्र ऐसा खुलेगा जो वास्तव में परशुराम तैयार करेगा, यानी जिनको वेद का भी ज्ञान होगा, और जिनको परशु चलाने भी आएगा। आपकी रक्षा करने पुलिस बाद में आएगी, आपको अपनी रक्षा करनी होगी। और ये रिंकू शर्मा, हमारी सोच जो है विश्व बंधुत्व की सोच, इसने अपने पड़ोस के हरे टिड्डे में, पत्नी गर्भवती थी, दो दो बार रक्तदान किया उसके लिए, हरे टिड्डे के लिए। उसका भाई कोरोना पीड़ित था, उसको मदद की, बाप को मदद की, और उन्होंने एक बार भी पीठ में छुरा भोंकने से वो नहीं चुके। हिंदी का मुहावरा है, पीठ में छुरा भोंकना यानी दगा करना। हरे टिड्डे मैंने क्यों कहा? आप ध्यान दीजिए कि जब टिड्डों की बारिश होती है, फसल तबाह हो जाता है। हरे टिड्डों की एक प्रकृति है कि वो जिस फसल पर बैठते हैं उसे चट कर जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। वो अपनी मेंटलिटी, वो अपने नष्ट करने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भूलते। आप उसका स्वागत करेंगे, तब भी वो आपकी फसल को ही चाटेगा, नष्ट करेगा। हरे टिड्डे ऐसे ही, इस हरे टिड्डे ने ये दिखाया एक बार फिर से कि आप कितनी भी मानवता दिखाएं, उनके उनके घर में उनकी पत्नी के लिए रक्तदान कर दें, वो आपके रक्त के कतरे आपके शरीर से नोचने में, बहाने में समय नहीं लेंगे। वो अपनी मेंटेलिटी में साफ है। आप अगर मुर्गी मेंटेलिटी में जी रहे हो तो ये आपकी गलती है। आपको अपने अंदर की उस मुर्गी मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा। द चिकन मेंटेलिटी, मुर्गी प्रवृत्ति, मुर्गा प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति को आपको त्यागना होगा। वरना आप तब तक दाने चुग रहे हो जब तक कि कसाई बाड़े में हाथ नहीं डालता, फिर आप ही की बारी। और ये अब बहुत हो चुका है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 10 का ही कर पाऊं। अपने अपने बच्चों को ट्रेंड करो कि वो कोई रिंकू शर्मा होकर किसी ऐसे को रक्तदान ना करे जो कल उसके रक्त पिपासु, उसके रक्त की पिपासा लिए घूमता हो। अपने उस दुविधा वाले मस्तिष्क को त्यागो, उस अर्जुन वाले उस मस्तिष्क को त्यागो कि मैं युद्ध करूं ना करूं। और वहां तभी कृष्ण आए थे।
और ये जो मुर्गी मेंटेलिटी है, इससे बाहर निकलो, वरना तुम्हारे बच्चे कभी रिंकू शर्मा, कभी अंकित शर्मा बन जाएंगे और रोते रहोगे। कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई संस्था नहीं आएगी, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। कौन किसके लिए आता है? वो अपने विजन में साफ है, आपका विजन गड़बड़ाया हुआ है, आपके विजन में झोल है, आपके विजन में भ्रम है, और आप सोचते हो हम सेकुलर हैं। माता काली को रक्तपान करना पड़ा इस हिंदू संस्कृति में, तब भी नहीं समझ पाते। इसलिए अब तो वो सेंटर अब तो मेरी जिद में आ गया। मेरे पास कोई संसाधन नहीं, आप देख रहे हो मेरे पास कुछ नहीं होते। पब्लिकेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लाइव प्लेटफॉर्म, अपने पे भी लाइव अभी चल रहा है, सब कोई पैसे नहीं होते। आपने सोचा होगा ना, मैं लोगों के सब्सक्रिप्शन, और ये भी कोई डोनेशन भी नहीं मांगता, सब्सक्रिप्शन आप पे करिए, आपको हिंदू सिस्टम बनाकर देने की जवाबदेही मेरी है। समाज तभी आगे बढ़ता है कि कोई जवाबदेही दे, सामूहिक रूप से नहीं बनता। कई लोग जो भेड़ मेंटेलिटी की तरह कहोगे सामूहिक, वो भेड़ मेंटेलिटी। कोई एक परशुराम उठता है, कोई एक राम उठता है, कोई एक कृष्ण उठते हैं, तब जाके इतिहास बदल जाता है। उठना पड़ेगा आपको, अपनी तरफ से हो रहा, आप करो। किसी ने आज मुझे फोन किया इसके बाद, संदीप जी इसमें ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। मैंने कहा आप कीजिए, आप भी तो हिंदू हैं, अपने अपने विजन को लागू कीजिए। जो जिसके पास जो विजन है वो करे। मेरा विजन शस्त्र और शास्त्र का है, अभी शास्त्र दे रहा हूं। सबसे पहले तो काम यह है कि वेद से लेकर आज तक वो सारे इतिहास पहले आपके सामने रखूं, जो आपको मुर्गी मेंटेलिटी से बाहर निकालने में काम आएगा। ज्ञान के प्रकाश के अलावा किसी चीज से आप नहीं बाहर निकल सकते। और जब आप बाहर आएंगे तो आपके अंदर शौर्य का प्रकटीकरण होगा। पहले बचपन में, पहले वहां शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, तब शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, साथ साथ चलते थे, गायत्री मंत्र से शुरू होते थे। वो बहुत जरूरी है। बहुत सो चुके हो, इतनी तंद्रा आपकी इतनी इतनी बड़ी न, इतनी रात इतनी घनी न कर लेना कि सोए रहोगे और कोई आपको आकर। इसलिए आज मैंने अपनी अपनी जाति, अपने धर्म के लिए भी एक शब्द गढ़ा, मुर्गी मेंटेलिटी। शुतुरमुर्ग बहुत कह चुके, वो रेत में सर छुपाता है, मुर्गी तो साथी कटता रहता है और वो दाना चुगता रहता है। पेट बड़े हो चुके हैं हिंदुओं के, शरीर सुडौल करने की जरूरत है, पेट बड़े करने की जरूरत नहीं है। और अब बहुत हो चुका है। कल जब आपके घर तक बाढ़ का पानी पहुंचे, उससे पहले बांध बना दो। और मैं प्रण ले रहा हूं कि 22 के बाद, क्योंकि संसाधन नहीं मेरे पास, उसके लिए आश्रम बनाने के लिए जमीन, आश्रम, वो बड़ी व्यवस्था है, करोड़ों करोड़ों की व्यवस्था है। मुझे कोई न्यूज क्लिक नहीं हो कि कोई हथियार डीलर पैसा दे देगा मुझे। यहाँ तो सब्सक्रिप्शन अगर 1 महीने आप लोग देना बंद कर दीजिए, अगले दिन से मैं इस सप्ताह तो मेरा खत्म कर देता हूँ। ये कोई पर्दे के पीछे का खेल नहीं है, साफ साफ खेल है। वो न्यूज क्लिक और एनडीटीवी को मिल सकता है, राष्ट्रवादी को नहीं मिल सकता। और राष्ट्रवादी को मिला वो भी दूषित हो जाएगा, वो फिर पैसा ही कमाएगा, दूषण दूषण का शिकार होगा। हिंदू धर्म में, शास्त्र में, स्मृति में कहा गया उसको दूषित धन। इसीलिए कंटेंट आपको मिल रहा है, आप उसको पे कीजिए, मत चूकिए। अगर सिस्टम खड़ा करना है, और मेरा उदाहरण है कि आपको सिस्टम खड़ा करके दिया है, आगे भी दे दूंगा, परंतु आपको अपने बच्चों के साथ 20-21 दिन वहां गुजारने भी होंगे। ये नहीं कि हमने दे दिया और हम तो मुर्गी है खा रहे हैं ना, आना ही होगा। और मैं नहीं ये कह रहा हूं कि मुझे शस्त्र चलाने आता है, थोड़े बहुत मुझे जो आते हैं अपने भारतीय कला के आते हैं। पूरे शरीर में गिनोगे ना, मेरे पूरे शरीर में 20 टांके पड़े हुए। तो मैं कोई ऐसे हाथ धरने वाला आदमी नहीं हूं कि केवल लिखने पढ़ाई वाला। वो भी मेरे साथ बहुत बहुत सारी घटनाएं हैं, परंतु उसमें विशेषज्ञ को लाऊंगा मैं, जो आपको ट्रेंड करेंगे 21 दिन। शास्त्र मैं पढ़ाऊंगा, शस्त्र कोई और पढ़ाएगा, और बाद में पूरी सिस्टम को खड़ा करेंगे जो आपको एक एक विषय पढ़ाएगा, एक एक चीज। 21 दिन मैं आपको कोई नहीं करा अपने बच्चे को गुरुकुल में डालो अपने सीबीएसई की पढ़ाई छोड़ के ना। साल में गर्मी छुट्टी होगी 20-21 दिन, जाड़े की छुट्टी होगी 20-21 दिन। आपको इतना समय तो देना होगा अपने लिए। अपने धर्म और देश के लिए नहीं दे सकते हो, अपने लिए तो दे सकते हो, क्योंकि कोई रिंकू शर्मा मरा है, कोई भारत नहीं मरा। इस बात को ध्यान दीजिए।
बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास जी, आपका बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए। और सारे मेंबरों के लिए रविवार रात 9 बजे लाइव चैट होता है, आप उसमें जरूर पधारा करें, वो स्पेशल मेंबर्स के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश आनंद जी, बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी पधारे, रविवार रात 9, 9:15 बजे शुरू होता है। अभिषेक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। कॉन्टेक्ट कलारीपट्टू ट्रेनर्स फॉर स्टार्टअप, बिल्कुल अभिषेक जी, वो संपर्क हो चुका है। हमारे सब जगह हमारे मित्र पाठक सब हैं, वो हो चुका है और वो सब करेंगे। हम रामायण भी पढ़ाएंगे और हम धनुष उठाना भी सिखाएंगे। अब बहुत हो चुका है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो लड़ना जरूरी है। मां के गर्भ में भी बच्चा बाहर निकलने के लिए लड़ाई ही लड़ता है, उल्टा लटका होता है। और लड़ना, बिना लड़ने तो मनुष्य नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। और वो इस जाति की विशेषता है सनातन की, वो लड़े तो आज जीवित है, जो नहीं लड़े वो फारस ईरान बन गया, वो मेसोपोटामिया लुप्त हो गया, वो मिस्र गायब हो गया, वो पूरा यूनान ध्वस्त हो गया। दुनिया के सारे 53-54 सभ्यताओं में एक ही मात्र सभ्यता बचा है, चीन को भी माओ खा गया। सभ्यता एक है, भारत, क्योंकि भारत लड़ना जानता है। ये गलत पढ़ाया गया कि हम हारते रहे, ये बात सही है कि हम जीतते रहे। राहुल जी कहते हैं मैप खोले तो आजू बाजू हमारे जो है टिड्डे दिखते हैं। आप मैप करो, हम सीता जी की नगरी गए भी, सीतामढ़ी जहां माता जी का जन्म हुआ, चारों तरफ बांग केंद्र खुल गए हैं। बांग केंद्र समझ रहे हो, कबीरदास जी ने बांग कहा था। जनकपुर सीता जी की धरती, वहां बांग केंद्र खुल गए हैं। मेरा शहर समस्तीपुर चारों तरफ लग रहा है जैसे कोई अरब से चला आ रहा हो। हर शहर वो स्पष्ट है अपने विजन में। आप स्पष्ट नहीं है, हम स्पष्ट नहीं, और हमें स्पष्ट होना ही होगा। अगला कोई रिंकू शर्मा ना बन जाए, इसलिए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना ही चाहिए। राज शर्मा जी कह रहे हैं हिंदू मंदिरों को सरकार के लूट से मुक्त कराना ही होगा, ये बात भी बहुत अच्छा है। और मैं जब गया सीतामढ़ी गया, आपको मैं कपिल मुनि की धरती पर गया, याज्ञवल्क्य जी की धरती पर गया, गौतम ऋषि की धरती पर गया, बहुत सारे मंदिर स्वयं में चल रहे हैं। हमारे बिहार में अभी भी वो मॉडल है। तभी मुझे लगता है कि बिहार में लोकतंत्र गणतंत्र वैशाली क्यों आया। सीता माता की जन्मभूमि, वो प्राइवेट अभी तक मंदिर है। कोई सरकार आई टच कर उनका अपनी कुल देवी कैसे दे दू तुम्हें? अपनी कुल देवी का मंदिर कैसे दे दू तुम्हें? माता सीता मेरी कुल देवी है। और फिर सरकार ने उसके बगल में पुनौरा धाम विकसित किया है, उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं गया उच्चैठ पीठ, जहां माता काली प्रकट होकर कालिदास को जिन्होंने ज्ञान दिया, उसकी वीडियो भी आपको दूंगा, झरनीवीर संदीप देव, वो भी प्राइवेट चल रहा है सरकार ने। और वो लोग जूझ रहे हैं क्योंकि हिंदू फंड नहीं देते। वहां जाके कहते हैं दान दक्षिणा 10-11 रुपया देते हैं, ये पंडित ले लेगा। अरे पंडित का परिवार चलता है, वो मंदिर की देख रेख करता है। ब्राह्मण पंडितों को बहुत गाली दे चुके, उनके कारण धर्म जीवित हुआ है। हम नहीं करके जा रहे हैं, हम इतना तो दक्षिणा तो दे दें ताकि उनका फैमिली चले और वो व्यवस्था चले। गाली देने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित कर दिया उन्होंने। वो जानते थे वो पंचमक्कार हैं, वो सामूहिक अटैक करते हैं और दिमाग फिर जाता है और हम वही हो जाते हैं सेकुलर, यानी हम मुर्गी हो जाते हैं, हमारे अंदर मुर्गी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। एक हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं यूट्यूब पैसा इकट्ठा करके जमा करने वाले आप सब राम जन्मभूमि के लिए प्लीज, कितना बड़ा राष्ट्रवादी आप उसके भक्तों के झूम रहे हो किरताल करके। राम से बड़े भक्त आप नहीं होंगे ना, राम के बड़े भक्तों, राम जी की भक्ति आपके अंदर ज्यादा होगी। किसी को पैसे मत देना डोनेशन के लिए, राम मंदिर के लिए हाथ जोड़ रहा हूं दोनों हाथ से। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा निर्मित, उस ट्रस्ट का अकाउंट है एसबीआई में और पंजाब नेशनल बैंक में, यूपीआई में जोड़ो और उससे डोनेशन कर दो, वरना एनडीटी भी बना देंगे। आपको बता रहा हूं लुटेरे। और इसीलिए मैंने मुर्गी कहा, क्योंकि वो पेट भरते रहते हैं और सामने उसका साथी मरता रहता है। इसलिए सीधे दे, सीधा बिचौलिया तंत्र को प्राइम मिनिस्टर ने गायब किया ना बीच से। साई टेक्नो ब्रेन, बहुत धन्यवाद आपका। इति जी बहुत बहुत धन्यवाद। डरे हुए हरे टिड्डों, चेतना तो जगेगी, याद रखना इस बात को। और हमारी लड़ाई आज से नहीं है, हमने 500 साल लड़ाई लिए, 492 साल हम लड़े तो राम मंदिर ले लिया। और अभी काशी से आया हूं ना मैं, परसों फोटो दिया ना आपको, वो भी हमारा होगा।
हम 500 साल, ये हमारी जिजीविषा की निशानी है, हमारी हार की निशानी नहीं है कि हम अपने लक्ष्य के लिए 500 साल तक लड़ सकते। और आज जो कुछ कुछ कह रहे हैं कि हमारे इन गुरुओं ने बचाया तुमको, उन गुरुओं ने बचाया, तो औरंगजेब का समय था और हमारे गौरी के समय 1191, 92, 93 की बात है। तब तक तो हम ही लड़ रहे थे और उनके साथ भी तो हम ही लड़ रहे थे, और वो गुरु भी तो हमारे ही थे, सब तो हमारे ही हैं। आंख खोलना, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र ज्ञान देगा, शस्त्र आपको चैतन्य चौकन्ना करेगा। ये दो, इसीलिए पूरा सनातन का आधार ही ये शस्त्र और शास्त्र है। चारों पुरुषार्थ इसके बिना पूरे नहीं होते। न धर्म आपका पूरा होगा, न अर्थ आपका पूरा होगा, न काम आपका पूरा होगा, मोक्ष तो भूल ही जाओ। मानस जी बहुत धन्यवाद, मानस जैन जी बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं और रात में देखता हूं कुछ बड़ा इशू हो। हमारे दो टाइम ही फिक्स है, 3:45 और रात में 9 या 9:15 बजे का समय। इसी दो समय पे मैं रेगुलर रहूंगा और कहीं जाऊंगा तो आपको बता ही देता हूं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे जरूर रहिए, और ताकि हर सूचना आपको दे सकूं। और न सिर्फ सूचना बल्कि पोस्ट भी लगातार, मैं हर समय मैं लाइव तो नहीं कर सकता, मेरे तो इतने सारे, आप जानते हो पढ़ाई लिखाई का इतना चलता है, तो मैं आपको पोस्ट लिख के, ताकि मेरे पाठक, मेरे दर्शक, मेरे साथी अवेयर रहे, हर तरह से अवेयर रहे, यानी जागरूक रहे, वो मैं देता रहता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बड़ा प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा है। नागेश जी, निधि जी, सब आप सब हमारे साथ हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। सतीश पांडे जी बहुत प्रणाम आपको भी। आप सबके बल पे ही तो मैं कह रहा हूँ, वरना मेरी क्या ताकत है, मनुष्य तो निमित्त गिलहरी जैसा है जनता में। दीपक हिंदू जी कह रहे हैं बीबीसी ने चीन को प्रतिबंधित कर दिया, सीसीटीवी को ब्रिटेन ने प्रतिबंधित किया है। दीपक जी, हमारे यहाँ रति ने ये न्यूज 2-3 दिन पहले दी थी, आपको ध्यान होगा। तो हम हर तरह से चाहते हैं कि आप अवेयर रहें। आपका बहुत धन्यवाद। रति अग्निहोत्री ने ये न्यूज आपको 2-3 दिन पहले दी थी। तो इंडिया स्पीक्स डेली इसमें भी आगे रहा, आप सोच के देखो। और कोई अजय श्रीवास्तव जी, निधि जी, चिंतन जी, अरिंदम जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।